पेट, स्टमक। आपको पता होगा जो भी इस दुनिया में काम हो रहे हैं, चाहे चोरी से लेकर टेररिस्ट अटैक या कोई भी काम, डीएम आईपीएस, ये सब जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, वो है अपना पेट। पेट का मतलब भाई हर किसी को कमाना है पैसा खाने के लिए। देखो, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं देश के लिए कुर्बानी देने आते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। तो कैसे रख पाओगे पैसा कमा के? और आज इस वीडियो में आपको फिर पता चलेगी पैसों की वैल्यू। आखिर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, पैसों की वैल्यू भाई सबसे ऊपर है, किसी की वैल्यू नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। समझ लो, ये मैंने जो पिक्चर में देखा था मूवी में, ये बात एकदम रियल है, क्योंकि आज भी मेरे साथ यही हुआ। आज मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा अपनी आज के दिन की, एंड बहुत ही ज़्यादा छोड़ो वो कुछ भी, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बने रहो वीडियो के एंड तक। दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना भूल जाओ। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया पे काबू, दुनिया पे राज करो। कैसे करोगे? अपने आप को बिल्कुल छोड़ दो और दूसरों पे राज करो। अपने आप को कंट्रोल में रखो मत, दूसरों को कंट्रोल कर लोगे, नहीं कर पाओगे भाई। साफ सीधी बात है। देखो, मैं उठा सो के, मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, मैंने मांगा खाना, मुझे कर दिया गया खाने से मना। क्यों? क्योंकि मैं उठा सुबह के 10 बजे सो के उठ के। अब मैं सुबह 10 बजे सो के उठा, तब सारे घर वाले कह रहे सब, क्योंकि मेरे घर में सब जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर सबको लगा कि मैं आज बहुत देर से उठा हूँ तो मुझे खाना नहीं दिया जाए। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा, कहीं ना कहीं मैं नकारा पड़ा हुआ था, कुछ काम नहीं, किसी का काम ना हूँ मैं, तो इसलिए मुझे खाने के लिए ऐसे ही मना कर दिया। और मना भी अलग ही स्टाइल से मना किया गया है। जा, सुबह सुबह भूख लग गई तुझे भाई, सुबह के 10 बजे हैं, चलो मान लिया, वो कुछ भी सही, लेकिन बुरा तो बहुत लगा। बस यही चीज़ समझ में आई कि अगर वाकई में कुछ ऐसे ही नहीं करा ना मैंने, अभी तो चलो फिर भी छोटा हूँ, वाकई में अगर ये 20 साल के बाद या 18 साल के बाद मैंने भी रुपये लाना नहीं शुरू किए घर में, तो मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए तो भाई मैं 14 साल की उम्र से ही काम करने लग गया। मुझे मालूम था कि भले ही 14 साल पे पैसा नहीं आएगा, 15 पे नहीं आएगा, 16 का हो गया, अब 17 का हो जाऊँगा अक्टूबर में, लेकिन अभी भी पैसा नहीं आ रहा है भाई। 3 साल हो गए, बल्कि मैंने 13 से तो हल्का फुल्का यूट्यूब देखना चालू कर दिया था। देखने का मतलब वीडियो डालना शुरू कर दिया था 2000, मैं हूँगा करीब 13 साल का। 2013 में मैं कितने साल का हूँगा? अभी मैं 17 साल का हूँ। ठीक है, 5 साल 4 साल पीछे कर दो, अभी से 2024 है ना, हाँ 2020 से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पूरे 4 साल हो गए हैं। अब तुम खुद सोच सकते हो कि अब ये 4 साल में कुछ भी नहीं बदला, तो अब तुम क्या सोच रहे हो अब कुछ भी नहीं बदलेगा? भाई ऐसा नहीं होता, ग्राफ सीधा चलते चलते ऐसे ऊपर जाता है। आपको ये वीडियो में जो क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे घर वालों की बदौलत है। मेरे रुपए नहीं है, ना मैंने कहीं से कमाए, ना मैंने कहीं मेहनत की, ना ही मैंने कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ घर वालों के रुपए हैं, और बिना कोई जीरो इन्वेस्टमेंट के। समझ रहे हो? क्योंकि जो भी शुरू करता है ना अपना काम छोटे से, हमेशा जीरो से ही शुरू होता है। हर एक चीज़ की शुरुआत जीरो से है। जब तुम भी आए थे ना दुनिया में, तो तुम भी जीरो ही थे। और अगर तुम्हें जीरो से हीरो बनना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा भाई। हर कोई कहता है बड़ा सोचो, यार सोचने से काम नहीं चलता। मैं भी बहुत सोचता हूँ कि यार रोल्स रॉयस होगी, अपनी लाखों करोड़ों की कंपनी होगी, दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में मेरा भी नाम होगा, ऐसा मैं सोचता रहता हूँ। बताओ बन रहा हूँ क्या? मैं यही चीज देखता रहता हूँ कि बन जाऊँ बन जाऊँ बन जाऊँ, ऐसे नहीं बनते भाई। ये बताओ, अगर ऐसे बनने लगे तो यार फायदा क्या है मेहनत करने वालों का? सब सोचने ना बैठ जाएं, सब लिखने ना बैठ जाएं, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे ना लग जाएं। देखो, अभी तक मैं मानना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अब ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं ये मानता हूँ कि बस पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। यस, पॉजिटिव थॉट्स हैं तो तुम सब क्लियरिटी तुम्हें अपने रास्ते में मिलती जाएगी। अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो अरे नहीं मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो तुम्हें डिमोटिवेशन मिलेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे कि अभी मैं ये सोचूं कि वीडियो बनाने के बाद लाखों करोड़ों व्यूज आएंगे, उसके लाखों करोड़ों पैसे मिलेंगे, लाखों करोड़ों फैंस होंगे, तो ये पॉजिटिव थॉट्स है। अब मैं सोचूं इसी की जगह कि यार ये वीडियो बनाने के बाद मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे को नींद आ रही है, ना मैंने खाना खाया ना कुछ किया है, और इसके बाद मुझे कितना हेट मिले, कितने लोग गाली दें, ये वो मैं सोच लूँ, तो बस अब क्या करना है? फिर यही होगा ना कि मैं तो
हूँ नहीं इंसानों में। भाई अगर ऐसा करना है तो छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो। नेगेटिव थॉट्स के साथ कार्य करने से अच्छा है तुम वो काम मत करो। मेरे चैनल की टैगलाइन भी तुम्हें पता है, डू समथिंग इज बेटर देन डू नथिंग। अब तुम समझ सकते हो कुछ ना करने से बढ़िया है कुछ करना, लेकिन कुछ ऐसा करना जो किसी के काम आए। ऐसा नहीं है बिल्कुल फालतू फालतू कर रहे हो तो मत ही करो। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा ना, तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना तुम्हारा फायदा हो रहा है, ऐसा काम नहीं है तो फिर बेकार है। अगर नुकसान हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ वो भी काम करो, और फायदा हो रहा है तो भी वो काम करो, तो सही है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करो। लेकिन अब तुम्हारे साथ ये है कि फ़ोन चला रही हो, तुमने कुछ आ नहीं रहा है फिर भी चला रहे हो, तो ये कोई काम थोड़ी है, तो तुम्हारा समय बर्बाद है। तो कुछ ना करने से अच्छा कुछ करो, ये तो बहुत बेकार चीज़ है। हर जगह ये टैगलाइन काम नहीं करेगी। अपने आप को समझो, अपने आप को जब तक नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं भी अपने आप को बहुत समझता हूँ, बहुत समझने की कोशिश करता हूँ। जब तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक किसी को नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पा लिया ना, देखो कुछ करने से पहले ना हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। मान लो हमें जाना है केदारनाथ, तो यहाँ से सीधे रोड तो गई नहीं होगी, यहाँ से हमें पहले कहीं मथुरा या इलाहाबाद, वहाँ से कहीं से ट्रेन पकड़नी होगी। ये सारे रूट्स आपस में कनेक्ट करके हमें पता लगाना होगा कि केदारनाथ का सबसे पास का रास्ता कौन सा है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपना विजन क्लियर है ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको पता है आपको जाना कहाँ है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सच बताऊँ अभी तक मुझे भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ। मैं अभी ये मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई कि आखिर करना क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है, आखिर कहाँ कौन सा पॉइंट में कनेक्ट करूँ कि लोगों को वो चीज़ देखने में भी पसंद आए, मुझे करने में भी अच्छा लगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये चीज़ है क्या, और ये चीज़ करते ही करते आएगी। देखो भले ही आपके पास रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी रास्ते पे चलना शुरू करते हो और चलते जाते हो तो आपको रास्ते निकलते जाते हैं ना। अब देखना आपको है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई यहाँ पे अंतर्यामी नहीं है कि हाँ इधर जाऊँगा तो ये होगा, इधर जाऊँगा तो ये होगा, नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह देते हैं कि इधर जाने वाले फ़ायदे में रहते हैं, कोई कहता है इधर जाने वाले फ़ायदे में रहते हैं, कोई कहता है इधर ही नुकसान है, कोई कहता है इधर ही नुकसान है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आपने देखा होगा जो IPS होगा वो कहेगा हाँ IPS बढ़िया है, तुम करो। कोई कहेगा हाँ YouTube बढ़िया, YouTube करो। देखना तुम्हें तुम IPS के लिए बने हो कि यूट्यूबर बनने के लिए बने हो। यूट्यूब पे तुम्हारे अंदर स्किल टैलेंट होना चाहिए, ये बात एकदम झूठ है। मेहनत यूट्यूबर में भी है और मेहनत IPS में भी है। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें मज़ा किस में आता है, तुम्हें मज़ा एक्टिंग करने में आता है या पढ़ाई करने में। दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू है, तुम्हें देखना है कि खाना कौन सा है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल, मोटिवेशनल, वैल्यूएबल, इंस्पिरेशनल सारी वीडियो आपको इसी कंटेंट पर मिलना है, इसी का टॉपिक पर मिलना है, तो सब्सक्राइब।